हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कीबोर्ड को पहले अल्फाबेटिकली बनाया गया था, या बुक्स के पीछे के ब्लैंक पेजेस जिन पर नोट्स लिखा होता है वो एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 रैंडम फैक्ट्स और उनके एक्सप्लेनेशन को जानेंगे। बुक्स में खाली पेजेस। आपने यह जरूर नोटिस किया होगा कि बहुत सी बुक्स के शुरू या लास्ट में कुछ पेजेस खाली होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ज्यादातर बुक्स के पेजेस एक एक करके प्रिंट न होकर बड़ी शीट्स पर प्रिंट होते हैं। तो जब पूरी शीट को भरने जितना कंटेंट ना हो तो पेजेस खाली रह जाते हैं। हालांकि पब्लिशर्स अधिकतर इन पेजेस पर नोट्स या और कुछ लिख देते हैं ताकि यह प्रिंटिंग मिस्टेक ना लगे। कीबोर्ड का लेटर अरेंजमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कीबोर्ड का लेआउट ऐसा क्यों है, और क्या यह और अच्छा नहीं होता अगर अल्फाबेटिकली होता? तो कीबोर्ड का पहला आविष्कार टाइपराइटर पर हुआ था, जो कि मेटल आर्म्स से मैकेनिकली ऑपरेट होता था, और ओरिजिनली कीबोर्ड को अल्फाबेटिकली ही बनाया गया था। तो नेचुरली ही सभी टाइपिस्ट की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इसके आर्म्स क्रॉसवाइड होकर अटक जाते थे। तो टाइपराइटर मैन्युफैक्चरर्स को जानबूझकर टाइपिस्ट की स्पीड कम करने के लिए कीबोर्ड के लेआउट को रैंडम करना पड़ा ताकि मशीन को चालू रखा जा सके। और हमने आज तक इसको वापस नहीं बदला है, क्योंकि या तो हम आलसी हैं या हमें चेंज पसंद नहीं है। लाल पान का बादशाह। ताश के 52 पत्तों में से लाल पान का बादशाह ही सबसे अलग दिखता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ, क्योंकि उसके मूंछ नहीं होती, तो आपने बिल्कुल सही गैस किया है। लेकिन क्या आपको पता है इससे और ज्यादा वियर्ड क्या है? तो लाल पान का बादशाह ही इकलौता ऐसा राजा है जो अपनी तलवार अपने ही सिर में चुभाए हुए है। इसके पीछे कई कहानियां हैं। पहली है कि ओरिजिनली राजा के हाथ में तलवार नहीं बल्कि कुल्हाड़ी थी, लेकिन सेंचुरीज से कार्ड मेकर्स ने इसको गलत कॉपी किया कि धीरे धीरे कुल्हाड़ी गायब हो गई और राजा के हाथ में तलवार आ गई, जो कि उसके सिर में चुभी हुई दिखती है। एक और थ्योरी कहती है कि लालपान का बादशाह फ्रांस के इमोशनली अनस्टेबल राजा चार्ल्स 7 को रिप्रेजेंट करता है, और एक कहावत के अनुसार राजा ने जहर दिए जाने के डर से अपनी तलवार से सुसाइड कर लिया था। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि लालपान का राजा एजेक्स द ग्रेट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लालपान की रानी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मानी जाने वाली हेलन ऑफ ट्रॉय को रिप्रेजेंट करती है। तो एजेक्स भी हेलन को पसंद करने वालों में से ही एक था, लेकिन जब हेलन ने उसे मना कर दिया तो उसने अपनी तलवार से सुसाइड कर लिया। आपके कीबोर्ड में एफ और जे पर बने छोटे बम्प्स या निशान, यह उन टाइपिस्ट के लिए बनाए गए थे जो कीबोर्ड्स को बिना देखे टाइप करते हैं। तो एफ और जे पर वो अपनी इंडेक्स फिंगर रखते हैं, और उन पर बने निशान बिना देखे उनकी पोजीशन को ढूंढने में हेल्प करता है। बॉल पेन की कैप में बना होल। अधिकांश लोग सोचते हैं कि यह होल पेन के अंदर और बाहर के प्रेशर को एक समान रखने के लिए होता है, ताकि पेन की स्याही लीक ना करे, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन इसका रियल रीजन इससे कहीं ज्यादा सीरियस है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंटली कैप को निगल लेता है और यह उसके गले में फंस जाए तो श्वास नली का रास्ता पूरी तरह बंद ना हो और श्वास लेने के लिए थोड़ी जगह मिल सके। कॉस्मेटिक पैकेजिंग्स पर छपा हुआ ओपन जार। आप किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को खरीदते समय उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखते होंगे, लेकिन अगर आपको एक्सपायरी डेट ना मिले तो इस छोटे से खुले हुए जार को देखना, जिसे PAO या पीरियड आफ्टर ओपनिंग कहते हैं। तो जार में एक संख्या और उसके साथ M लिखा होता है, जो कि उतने महीने तक यूज करने का टाइम बताता है। बोतल की लंबी नेक। सोडा या बियर बोतल की लंबी नेक इसलिए बनाई जाती है ताकि आपकी ड्रिंक लंबे समय तक ठंडी रह सके, क्योंकि जब आप बोतल को बॉडी के बजाय उसकी नेक से पकड़ते हैं तो आप कम हीट ट्रांसफर करते हैं और आपकी ड्रिंक लंबे समय तक ठंडी रहती है। डेनिम जींस। आपने देखा होगा कि बहुत सी डेनिम जींस में एक छोटा एक्स्ट्रा पॉकेट होता है। हालांकि कई लोग इसका यूज खुले सिक्के डालने से लेकर लिप बाम रखने तक करते हैं, लेकिन वास्तव में इसे पॉकेट वॉच के लिए बनाया गया था, क्योंकि 1800 के दशक में अमेरिका में सोने की खानों में काम करने वालों में जींस बहुत पसंद की जाती थी, और उनके पास सबसे नाजुक और कीमती चीज पॉकेट वॉच होती थी। तो उसकी सुरक्षा के लिए यह एक्स्ट्रा पॉकेट बनाया गया। इस छोटे पॉकेट के अलावा आपने अपनी जींस पर ये छोटे छोटे रिवेट्स भी देखे होंगे, जो कि सिर्फ फैशन के लिए नहीं है, बल्कि इनका एक पर्पज है, क्योंकि ये जींस में उन जगह लगाए जाते हैं जहां से उसके फटने के चांसेस ज्यादा हो। चूंकि जींस पहले किसानों और मजदूर वर्ग के लिए बनाई गई थी, तो जींस की लाइफ को बढ़ाने के लिए ही रिवेट्स लगाए गए। रंगीन टूथपेस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि क्लासिक टूथपेस्ट में लाल, सफेद और नीले रंग की पट्टियां क्यों होती है? क्योंकि हर पट्टी एक अलग इंग्रेडिएंट है जिसका एक फिक्स पर्पज है।
इसका व्हाइट पार्ट फ्लोराइड है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये हमारे दांतों को सफेद बनाता है और हमारे दांतों पर जमी हानिकारक परत प्लेक को हटाता है। ब्लू या ग्रीन पार्ट एंटी माइक्रोबियल है, जो कि ताजी सांसों के लिए यूज होता है। इसके रेड पार्ट को बाद में ऐड किया जाने लगा, क्योंकि इसमें क्रूशियल एलिमेंट होते हैं जो कि मसूड़ों को हेल्दी बनाते हैं। इनफैक्ट इन कलर्स और पट्टियों को अलग अलग रखना कोई जरूरी नहीं है, यह तो बस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। फ्राइंग पैन के हैंडल में बना होल। क्या आपने कभी अपने बर्तनों के हैंडल में बने होल को नोटिस किया है? वो एक्चुअली बर्तनों को टांगने के लिए होता है। इसके अलावा आप खाना बनाते समय चम्मच वगैरह भी इसमें रख सकते हैं, क्योंकि इससे चम्मच सीधे बर्तन के ऊपर लटकती है और खाना बनाते समय होने वाली गंदगी से बचा जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।